हेलो किड्स, वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी। सो किड्स, आज हम क्लास 8 का चैप्टर करने जा रहे हैं सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। ओके, ओनली इन 10 मिनट्स क्विक रिवीजन करने जा रहे हैं सेल की। ओके, आप स्टार्टिंग से एंड तक बने रहना। सो किड्स, सबसे पहले हम सेल करेंगे। सेल क्या होता है? बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होता है। वेदर एनिमल्स हैं चाहे प्लांट्स हैं, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सारे सेल के जो सारे किसके बने होते हैं? स्मॉल माइक्रोस्कोपिक यूनिट्स के। जो माइक्रोस्कोपिक यूनिट है छोटे छोटे, उसको हम सेल्स बोलते हैं। ओके, सो सेल क्या है? इट इज़ अ बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो किसने डिस्कवर किया था फर्स्ट टाइम? इस रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था 1665 में। तो उसने कैसे ऑब्जर्व किया था कि ये सेल लिया? उसने क्या किया? कॉर्क लिया एक, ठीक है। कॉर्क क्या होता है? बार्क ऑफ ट्री है, पार्ट होता है ट्री का एक। कॉर्क को उसने थिन थिन स्लाइसेस में काट के ऑब्जर्व किया क्रूड माइक्रोस्कोप के नीचे। तो उसने क्या देखा कि ये तो एक छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स नज़र आ रहे हैं। तो उन कंपार्टमेंट को उसने किसके साथ रिजेंबल किया, किसके साथ मिलाया? ये तो कहता कि हनी कॉम के जैसे लग रहा है, मधुमक्खियों के छत्ते के जैसे लग रहा है। छोटे छोटे पार्ट है, जैसे ये देखो, ये आपने देखा ना, उसका छत्ता ऐसा ही होता है। तो उसने ये छोटे छोटे कंपार्टमेंट है, उसको क्या नेम दे दिया? सेल का नाम दे दिया। ओके, तो सेल का नाम दे दिया और सेल को उसने क्या बोल दिया फिर? लिटिल रूम। ओके, लिटिल रूम बोल दिया। तो उसने बेसिकली इसके लिए उसने डेड प्लांट लिया था, लिविंग नहीं लिया था, डेड लिया था, डेड प्लांट सेल। तो उसके बाद आ जाती है सेल थ्योरी। सेल थ्योरी में क्या है कि शील्डन और शेवन ने प्रपोज किया था पहले इसे फर्स्ट टाइम। तो फिर उसको रिफाइन किसने किया? वर्चो ने 1855 में। तो उसने मेन पोस्टुलेट्स दिए हैं इसकी थ्योरी के। क्या है कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सेल्स के बने हैं। सेल ही स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट है लाइफ का। पुराने सेल्स जो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स होते हैं उससे ही न्यू सेल्स बनते हैं, और जो भी ऑर्गेनिज्म है उसकी लाइफ जो है वो सेल से स्टार्ट होती है। नेक्स्ट क्या है कि इंस्ट्रूमेंट्स कौन से हैं सेल को? अब सेल जो है बिल्कुल स्मॉल है, स्मॉल साइज के हैं। ओके, तो उसको हम ऐसे नहीं देख सकते आइज के साथ, कोई तो इंस्ट्रूमेंट चाहिए देखने के लिए। तो हम क्या यूज़ करते हैं? माइक्रोस्कोप। 2 टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप, एक तो कंपाउंड, एक तो इलेक्ट्रॉन। ओके, कंपाउंड में क्या होता है? कंपाउंड में बेसिकली हम ग्लास लेंस यूज़ करते हैं, इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट्स यूज़ करते हैं ये। ओके, तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में बेसिकली हम क्या यूज़ करते हैं? एक तो ग्लास लेंस, एक तो विजिबल लाइट। इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज़ करते हैं और इसमें बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जो भी इसमें जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है उसमें क्या है कि जो भी इमेज आएगी किस पे आएगी? फोटोग्राफी फिल्म पे। ओके, तो इसकी मैग्निफिकेशन पावर लो है, 100 to 1500 टाइम्स। इसकी बहुत ज़्यादा है, 1 लाख to 5 लाख। ओके, तो बेसिकली जो भी हम सेल लेंगे, एक तो वो स्मॉल साइज़ के हैं, वो तो माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे। अब माइक्रोस्कोप के नीचे भी देखने के लिए उनको क्या होना पड़ेगा? स्टेन्ड, उसे कलर्ड होना चाहिए, क्योंकि सेल जो होते हैं बेसिकली ट्रांसपेरेंट होते हैं और कलरलेस। तो उसको पहले हम कलर देंगे। कलर करने के लिए हम स्टेनिंग यूज़ करेंगे। स्टेन के लिए हम कौन से यूज़ करेंगे स्टेन? सेफ्रोनिन, इओजिन, मिथाइलिन ब्लू एंड क्रिस्टल वॉयलेट। ये देखो कलर के नाम है इसमें। तो इससे क्या होता है कि इसको कलर मिल जाता है जो भी सेल है। तो हमें इजीली हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि ये सेल इसका है, ये सेल इसका है। ओके, तो नेक्स्ट इज यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनी कौन से होते हैं? वो सिंगल सेल। मल्टी मीन्स मैनी सेल्स। जो सिंगल सेल से बने हैं यूनिसेलुलर है। उसकी कौन सी एग्जांपल है? अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, बैक्टीरिया एंड ईस्ट। ओके, तो ये बेसिकली सारे फंक्शन हमारे लाइफ के परफॉर्म करती हैं ये यूनिसेलुलर। मल्टी सेलुलर जो है मेड अप ऑफ मेनी सेल्स। तो ये कौन से होते हैं? ट्रीज, ग्रासेस, इंसेक्ट्स, काउस, बर्ड्स एंड ह्यूमंस। ओके, तो मल्टी सेलुलर एक तो इसका मेन है कि ये डिवीजन ऑफ लेबर शो करते हैं। मींस इसके जो डिफरेंट पार्ट्स है डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। जैसे ह्यूमन बॉडी में स्टमक है, वो फूड को डाइजेस्ट करता है। हार्ट जो है बॉडी पंपिंग ऑफ ब्लड करता है। बोन्स हैं और मसल्स है, वो मूवमेंट चलने के लिए काम आती है। ओके, तो डिवीजन ऑफ लेबर शो करता है ये। तो नेक्स्ट इज लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसमें जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो क्या शो करते हैं? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो फ्रॉम जो सिंपल लेवल है, सबसे पहले वाला फर्स्ट लेवल, वो सेल से स्टार्ट होता है। ओके, सेल है, सेल से क्या बने? टिश्यू, टिश्यू से बने ऑर्गन, ऑर्गन से बने ऑर्गन सिस्टम मिलके क्या बनाएंगे? ऑर्गेनिज्म। जैसे ये एक सेल है, ये डिफरेंट सेल्स बन के क्या बन गया? एपिथेलियल टिश्यू। तो डिफरेंट जो टिश्यूज है वो मिलके क्या बन गए? एक स्टमक, ऑर्गन। स्टमक है तो डिफरेंट जो है वो मिलके ऑर्गन्स क्या बन गए? ऑर्गन सिस्टम मिलके क्या बना दिया? ऑर्गेनिज्म।
ओके, तो हेयर इज लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट इज सेल। सेल के शेप और साइज के बारे में पढ़ेंगे। सेल जो है उसकी डिफरेंट शेप होती है, जैसे वो स्फेरिकल होता है, स्पिंडल शेप्ड है, इलोंगेटेड। स्फेरिकल कौन सा है? एग्स की शेप आएंगी, ओवम, उसकी स्फेरिकल शेप होती है। स्पिंडल शेप होती है मसल फाइबर की, ये स्पिंडल शेप है। ओके, इलोंगेटेड सेल होता है नर्व सेल। ओके, तो ब्रांच्ड होता है ऑस्टियोसाइट, जिसे हम ये ब्रांच है ओस्टियोसाइट, बोन सेल जिसे बोलते हैं। ओके, तो ये इसकी तो पर्टिकुलर शेप है, सबकी है। तो कुछ जो होते हैं सेल्स, उनकी पर्टिकुलर डेफिनेट शेप नहीं होती। उसकी एग्जांपल्स क्या हैं? एक तो अमीबा आ गया, एक तो WBC, ये वाइट ब्लड सेल। ओके, तो सेल साइज, नेक्स्ट सेल साइज जो है वो क्या कहता है, उसको हम कैसे मेजर करते हैं? इन द फ्रैक्शंस ऑफ मिलीमीटर्स में। 1000 ऑफ मिलीमीटर इक्वल टू माइक्रोन और माइक्रोमीटर। सो 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 10⁻³ मिलीमीटर। ओके, 1000 ऑफ मिलीमीटर। तो ये सेल के जो साइज है वो वेरी करता है वेरी स्मॉल साइज से टू वेरी लार्ज। स्मॉल साइज किसका होता है? बैक्टीरिया का 0.2 to 100 माइक्रोमीटर। लार्ज का एग्स ऑफ ऑस्ट्रिच है। ओके, तो ये बेसिकली आपने ये नहीं देखना कि सेल का साइज है वो बॉडी शेप पे नहीं जाएगा, बॉडी के साइज पे नहीं। जैसे एनिमल सबसे बड़ा है और रैट सबसे छोटा, तो इन दोनों में जो नर्व सेल होगा वो सिमिलर ही होगा, सेम होगा, लंबा भी होगा, ब्रांच भी होगा और सेम फंक्शन भी परफॉर्म करेगा, ट्रांसमिशन ऑफ मैसेजेस का। ओके, नेक्स्ट इज पार्ट्स ऑफ सेल। सेल के कितने पार्ट्स होते हैं? 3 पार्ट्स। एक तो सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। जो आउटर कवरिंग होती है, ये देखो, ये कवरिंग जो होती है उसे क्या बोलेंगे हम? प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन, ये वाली ब्लू वाली। तो इसमें क्या है कि ये क्या करती है फंक्शन परफॉर्म? एक तो सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, ओनली सिलेक्टेड मॉलिक्यूल्स को ही अलाउ करती है। ओके, नेक्स्ट ये बाउंड्री प्रोवाइड करती है और प्रोटेक्ट करती है इंजरी से। जो प्लांट सेल होते हैं और बैक्टीरियल सेल्स होते हैं उनमें सेल वॉल होती है। ओके, सेल वॉल बेसिकली क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है अगेंस्ट टेम्परेचर वेरिएशन, हाई विंड स्पीड एंड एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर। नेक्स्ट इज साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होती है? जेली लाइक फ्लूइड। जो सेल में जो है ना, ये वाला जेली लाइक फ्लूइड। तो इसमें साइटोप्लाज्म में क्या क्या होता है? ये सारी ऑर्गेनेलिज जो भी है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, ये सारी किसमें सस्पेंडेड होती है? साइटोप्लाज्म में। नेक्स्ट इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है? स्फेरिकल शेप का होता है। ओके, राउंड होता है, स्फेरिकल शेप का। ओके, लार्ज होता है, देखो लार्ज और राउंडेड शेप है। तो ये प्लांट सेल है उसमें पेरिफेरी में होता है, साइड पे। जो एनिमल सेल है उसमें सेंटर में होता है ये न्यूक्लियस। ये इन दोनों का डिफरेंस है न्यूक्लियस का। ओके, तो इसके बेसिकली कितने पार्ट होते हैं? एक तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, एक है न्यूक्लियोप्लाज्म, एक है न्यूक्लियोलस, एक क्रोमोसोम्स। ये है बेसिकली, ये देखो, ये है जो ये मेम्ब्रेन है, इसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलेंगे। ये क्या करती है? साइटोप्लाज्म से सेपरेट करती है इसको, न्यूक्लियस को। ओके, तो ये है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस स्फेरिकल बॉडी होता है ये, इट इज़ रिच इन आरएनए इसमें होता है ज़्यादा। ओके, न्यूक्लियोप्लाज्म जो होता है, जो ये इसमें फ्लूइड है, उसको हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोप्लाज्म। और नेक्स्ट है क्रोमोसोम्स। जो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, ये क्रोमोसोम्स होती हैं। बेसिकली इसमें क्रोमोसोम किसकी बनी होती हैं? डीएनए की। क्रोमोसोम्स ही कैरी करती हैं जीन्स को। जीन्स किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? बेसिकली जेनेटिक करैक्टर को ट्रांसफर करने के लिए। ये इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर पासिंग जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम द पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। ओके, तो नेक्स्ट इज ऑर्गेनेलिज। इसमें कौन सी ऑर्गेनेलिज आएंगी? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया पहली ऑर्गेनेली है। ये क्या करती है? ये रोड शेप की होती है, बेसिकली एनर्जी प्रोवाइड करती है। ये है रोड शेप माइटोकॉन्ड्रिया। ये एनर्जी के लिए एनर्जी प्रोवाइड करती है सेल को, तो इसलिए इसे पावर हाउस ऑफ सेल भी बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। वैक्यूल जो होती है, ये सैक लाइक स्ट्रक्चर होती है। बेसिकली वैक्यूल्स ओनली प्रेजेंट होता है प्लांट सेल में, इसमें नहीं होता है एनिमल में, प्लांट में होता है। ये क्या करता है कि इसमें सेल सैप होता है। सेल सैप जो होता है बेसिकली होता है, स्टोर करता है लिक्विड्स को, जो भी हमारे वेस्ट हैं उसको, सेक्रीशंस को, इसको स्टोर करता है। नेक्स्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या करती है? ट्रांसपोर्ट, सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ द सेल प्रोडक्ट। ओके, ये किसकी बनी होती है? ट्यूब्यूल्स एंड चैनल्स की। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये देखो। ओके, ये किसकी बनी होती है? ये इसमें बेसिकली एक रफ आता है, एक स्मूथ आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, जो रफ होता है वो क्या करता है? वो ट्रांसपोर्ट करता है प्रोटीन को, जो बेसिकली
और जो स्मूथ है वो सिंथेसिस करता है और रफ जो होता है वो ट्रांसपोर्ट करता है। ओके, नेक्स्ट इज राइबोसोम्स। राइबोसोम्स क्या करती हैं? प्रोटीन सिंथेसिस करती हैं। गोल्जाई बॉडीज जो होती हैं वो क्या करती हैं? सिक्रीशंस ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस लाइक एंजाइम, हार्मोन्स एंड प्रोटीन्स। एंड प्लास्टिड जो होते हैं बेसिकली प्लांट सेल्स में होते हैं, ओनली प्लांट सेल्स में। तो ये किसके लिए क्या क्या होता है इसमें? क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है? क्लोरोफिल हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस में। क्रोमोप्लास्ट नॉन ग्रीन कलर के होते हैं, ये कलर प्रोवाइड करते हैं फ्लावर्स और फ्रूट्स को। ल्यूकोप्लास्ट जो होते हैं वो स्टोरेज में हेल्प करते हैं, ये भी कलरलेस होते हैं। नेक्स्ट ऑर्गेनाई है सेंट्रोसम, ये सेल डिवीजन में हेल्प करती है। ये न्यूक्लियस के नियर होती है, ओनली फाउंड इन एनिमल सेल, ये प्लांट में नहीं होती। ओके, तो नेक्स्ट हम करेंगे डिफरेंस प्लांट सेल और एनिमल सेल का। प्लांट सेल जो होता है लार्ज इन साइज होता है, ये स्मॉलर होता है देन प्लांट सेल। इसमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है, इसमें एब्सेंट होती है। और इसमें प्लास्टिड जो है प्रेजेंट है, इसमें एब्सेंट है। इसमें लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट है, इसमें एब्सेंट है। इसमें डिक्टोसम जो होते हैं वो स्कैटर होते हैं साइटोप्लाज्म में। इसमें गोल्जाई अपरेटस होता है, वो प्रेजेंट होता है नियर द न्यूक्लियस। सेंट्रोसम इसमें एब्सेंट होता है और प्रेजेंट होता है एनिमल, ये एनिमल वाला है और ये प्लांट वाला है। ओके किड्स, तो नेक्स्ट इज प्रोक्रियोटिक एंड यूक्रियोटिक सेल्स। प्रोक्रियोटिक सेल कौन सा होता है? जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, मीन्स कि जिसमें न्यूक्लियस जो होता है वेल डिफाइंड नहीं होता, उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही नहीं होती जो आउटर कवरिंग होती है, तो वेल डिफाइंड कहाँ से होगा? ओके, तो इसकी एग्जांपल्स है बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। तो यूक्रियोट्स में क्या आएगा? इसमें आएंगे वेल डिफाइंड न्यूक्लियस विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो इसमें कौन सी एग्जांपल्स है? प्लांट्स, एनिमल, फंगी, प्रोटोजोआ एंड यूक्रियोट्स। नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक है सेल डिवीजन एंड ग्रोथ। सेल डिवीजन और ग्रोथ, जब सेल छोटा होता है, ठीक है, तो थोड़ा बड़ा होने शुरू हो जाता है। जब वो एक ऐसे साइज पे रीच कर जाता है, एक ऐसे साइज पे पहुंच जाता है जहाँ पे उसकी डिवीजन स्टार्ट हो जाती है। ओके, तो डिवीजन में क्या होता है कि सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है, न्यूक्लियस इलोंगेट हो जाता है, उसके बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है। तो साइटोप्लाज्म जो होता है वो डिवाइड कर देता है टू सेपरेट पार्ट्स में। ओके, पहले न्यूक्लियस की फिर साइटोप्लाज्म की, तो फिर क्या बन जाए? हमारे 2 डॉटर सेल्स बन जाते हैं। ओके, बेसिकली सेल डिवीजन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? इसमें न्यूक्लियस के लिए है, इसमें साइटोप्लाज्म के लिए है। ओके, तो फिर 2 डॉटर सेल्स बनते हैं। सेल डिवीजन बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म। ओके, ये क्या करता है कि डेड और डैमेज सेल को रिप्लेस भी करता है, ये इसके फंक्शन है सेल डिवीजन के और ग्रोथ के। और इसकी एग्जाम्पल्स क्या है? बैक्टीरिया एंड अमीबा। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट अ सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड subscribe my channel. Thank you.